साथियों, एक छोटा सा सवाल है करणवीर को लेकर। अगर आपके लिए खैरात में कहीं से पैसे मिलते हैं, खैरात में एक तरीके की भीख मिलती है, आपके ऊपर दया की जाती है और आप दूसरे का हक छीन के आपको दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे का हक छीन के वो आपको दिया जाता है आपके खैरात में, तो क्या वो सही है? क्या आप उस खैरात को लेंगे जबकि वो हक किसी और का है? दिल से बताना साथियों, अगर हमारे अंदर ज़मीर जिंदा है तो हम उस चीज को स्वीकार ही नहीं करेंगे। सच तो यह है। आपको याद होगा चुम के लिए टिकट टू फिनाले हुआ था, तो उस जगह पे भी यही हुआ था। तो विवियन को ये एहसास हुआ, लोगों ने करवाया था कि भाई कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को डिजर्विंग नहीं करता, टिकट टू फिनाले को मैंने गलत करके ये लिया है। तो उसने मना कर दिया, उसका दिल गवाह ही नहीं दिया था इस चीज के लिए। हालांकि उस चीज के लिए लोग कुछ भी कर जाते, अविनाश जैसा होता ना तो कुछ भी कर जाता उस चीज के लिए, चाहे भाड़ में जाए दूसरे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वहां विवियन ने अपना दरियादिली दिखाई थी। लेकिन साथियों, कुछ हमारे महान यूट्यूबर्स हैं तो वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। जैसे कि एक शुद्ध मनोरंजन वाला है, क्या नाम है उसका, शिवगान गौतम, पहले करण के बारे में कुछ और कह रहा था, अब देखो बड़ा ही भक्त बन रहा है करणवीर मेहरा का। और एक स्टेटमेंट आता है करणवीर मेहरा का, जहां पूछा जाता है कि आप प्राइस मनी का क्या करेंगे, तो जहां करणवीर मेहरा कहते हैं कि इस प्राइस मनी का मैं मेरे स्टाफ के बच्चों के लिए दूंगा। और यहां बड़ी ही तारीफ की जा रही है करणवीर मेहरा की कि जाने पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा है करणवीर मेहरा अपने उस पैसे को अपने स्टाफ को देकर। लेकिन साथियों, आप मुझे बताइए, क्या करणवीर मेहरा जो कर रहा है वो अपने सच्चे दिल से कर रहा है? नहीं कर रहा। यहां भी वो अपना दिमाग लगा रहा है। एंड सेकंड बात ये है साथियों, करणवीर मेहरा को भी इस चीज का पता है कि वो ये ट्रॉफी और ये प्राइस मनी जो है वो डिजर्व ही नहीं करता था। और इस चीज का उसे रियलाइज जब वो बाहर आया है, जब उसे अच्छे तरीके से हुआ है, जब वो लाइव आता है, चाहे कुछ भी होता है, जब उसको भर भर के जनता की गालियां मिल रही हैं, कुछ चंद जो मिट्टी के तेल के फॉलोअर हैं उनको छोड़ के बाकी के सब लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये तो लग गया उसकी पूरी फैमिली को कि करणवीर मेहरा इस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल डिजर्विंग इंसान नहीं था। क्योंकि साथियों, डिजर्विंग इंसान तो एक ही था, रजत, क्योंकि रजत को वोट सबसे ज्यादा थे, सेकंड नंबर विवियन डी सेना थे और वो तो थर्ड स्थान पर आता था। अब थर्ड क्लास के हाथ में अगर ट्रॉफी चली गई, वो प्राइस मनी चली गई, तो उसका दिल तो गवाह नहीं दे रहा है इस चीज के लिए। तो उसने क्या किया है, इस पाप को काटने के लिए कुछ तो ऐसा किया जाए कि लोग कम से कम गाली देना बंद करें। नहीं, वो साला वो कुछ खर्च कर सकता है क्या? ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा है कि कैसे भी करके लोगों के इमोशंस से खेला जाए, लोगों के फीलिंग्स से खेला जाए, लोगों के दिमाग से खेला जाए कि इस पैसे को अगर मैं यहां पर दे दूंगा, मैं ऐसा स्टेटमेंट दे देता हूं तो कहीं ना कहीं लोग मुझे प्यार करने लगेंगे। नहीं करणवीर मेहरा, नहीं, खासकर मैं तो कभी प्यार इस चीज के लिए कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तू इस चीज के लिए डिजर्विंग ही नहीं था। हालांकि दोस्त तेरा नहीं है इसमें, साला दोस्त उन मादरचोद बिग बॉस वालों का है जिन्होंने ये काम किया और एक गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की, वो ट्रॉफी दी। क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, खासकर जो करणवीर मेहरा के चाहने वाले हैं, करणवीर मेहरा को चाहने वालों के लिए क्वेश्चन है, मुझे एक चीज बताइए जो रजत दलाल से ज्यादा थी करणवीर मेहरा में, वोटिंग के मामले में हो, समीकरण के मामले में हो, वन लाइनर जो शायरी थी उनके मामले में हो, पावर के मामले में हो, किसी भी चीज में आप बता दीजिए करणवीर मेहरा ज्यादा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो एक ही चीज में ज्यादा था, आग लगाने में, मिट्टी का तेल टांग अड़ाने में, फुटेज का भूखा, इन चीजों में ही आगे था। इनके अलावा जो मैंने पॉइंट दिए उनमें से अगर आगे हो तो आप मुझे बताइए। जब वो कहीं आगे नहीं था तो उसे पता है, कहीं ना कहीं उसे भी ये रियलाइज हुआ है। और जब वो वीडियो दिखाई गई थी ना, जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा था भारे का, और जब रजत दलाल का पूरा मीटअप दिखाया गया था ना, तो सबको पता चल गया था कि जीतेगा तो भाई। इवन चुम ने भी बोला है इस चीज के लिए कि जो रजत के लिए सपोर्ट था वो बहुत बड़ा था। अब थोड़ा तो अपने दोस्त के लिए बोलेगी कि हर्टली भाई करणवीर मेहरा जीतने चाहिए थे, वो बात अलग है। देखो, ये अपनों के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहां सच तो साथियों क्लियरली सामने आ रहा है कि रजत दलाल विनर था। ये चीजें हुई हैं और करणवीर मेहरा जी अब जिस तरीके से चाल चल रहे हैं लोगों के साथ,
कि भाई मैं इस पैसे को मेरे स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया माइंड लगा रहे हो आप करणवीर मेहरा। लेकिन हम ये जो आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, जनता पागल नहीं है कि आप चाह रहे हो कि जनता का प्यार मिल जाए। ऐसे थोड़ी ना मिलता है प्यार यार। अगर ऐसे ही प्यार मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। जनता तुम्हारी तरह पलटू नहीं है जो सेकंडों में पलट जाएगी। रजत का भाईचारा था, एल्विस का भाईचारा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और यही कारण था साथियों, इंस्टाग्राम पर रजत दलाल के जो फॉलोअर हैं ना, बिग बॉस से निकलने के बाद 25 लाख बढ़े हैं और मिट्टी के तेल के मात्र 4 लाख बढ़े। उसके टोटल फॉलोअर ही तकरीबन 6-7 लाख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रजत भाई के लिए कितना बड़ा सपोर्ट था। तो बस यही बात है। मैं और शिवकांत गौतम के लिए भी बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि वो मसीहा है और उसकी दरियादिली है, तो भाई तो कुछ भी कह सकता है, तेरी बात अलग है, कुछ भी कह सकता है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो पलटू है ना, वो मैंने तुझे कई बार देखा है। लोग जिस तरीके के कमेंट करते हैं ना सुपर चैट वाले, तो वो जो कहते हैं उनकी बात तुझे माननी पड़ती है। मैंने कई बार देखा है कि हाँ भाई ये तो आप ठीक कह रहे हो। अब तुम्हारे पास रास्ता भी कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी भी मजबूरी है क्योंकि तुम्हें पैसा जो कमाना है, नहीं तो वो सुपर चैट देंगे क्यों तुम्हारे लिए। तो साथियों ये है फाइनली, बाकी का ये बात क्लियर है, मिट्टी का तेल दूसरी चाल चल रहा है जनता के इमोशंस से खेलने के लिए, जो कि उसकी चाल ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगी क्योंकि उसे अंदर से फील हो गया है। और जिस तरीके से अब उसे नफरत मिल रही है जनता की कि भाई तू विजेता नहीं था, तू डिजर्विंग नहीं था, ये उसे पता चल चुका है। और इसी वजह से वो नए पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं करणवीर मेहरा जी। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास ऐसी खबरें तुरंत पहुंच सके। लव यू ऑल, लव यू गाइज, लव यू रजत भाई, लव यू बिबियन भाई एंड लव यू बाकी सारे कंटेस्टेंट। बुरा कोई भी नहीं था, सारे ठीक थे। बाकी का टॉप 2 पे तो 2 यही थे और हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, रजत एंड बिबियन। थैंक यू सो मच साथियों।